शेख रशीद साहब, धमकियों पर उतर आए थे आप लोग इतना घबरा गए थे, धमकियां देने लग गए, क्या देने लग गए थे सर? पता नहीं इससे ज्यादा बेवकूफाना और गैर जिम्मेदाराना बचकाना बयान क्या हो सकता है कि कोई वजीर मार्शल लगा सकता है। ये तो फॉर्मेशन कमांडरों का फैसला होता है जब ऐसे हालात होते हैं, खुदा ना करे ऐसे हालात होते हैं। अच्छा। कि इनकी नाहली और नालायकी से कोई मुल्क बहरान का शिकार हो जाए और झाड़ू फिर जाए। अच्छा। डॉलर जो है 94-95 पे है, ये 17-18 तारीख तक इस महीने से पहले ये 200 पे चला जाएगा। ये डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। और मुल्क इनसे संभाला नहीं जा रहा। और आसिफ जरदारी कहता है जो बाइडन मेरा दोस्त है, उसने मुझसे जो मरासला है उसके बारे में बात नहीं की। अंदाजा लगाएं इनकी बातों का। ये कौम की तस्दीक हो रही है, कौम की तस्दीक हो रही है, सब लोगों की तस्दीक हो रही है। इन्होंने जाना है ये मुल्क इस तरह नहीं चलने जा रहा, और दुआ करें कि कोई हादसा ना हो जाए। तो कैसा हादसे के ये चले, कैसा हादसा हो सकता है सर? क्या कहना चाह रहे हैं, खुल के बयान करें ना, कैसा हादसा हो सकता है? ज़ाहिर है जब मुल्क नहीं चलेगा तो कुछ ना कुछ तो हल करना पड़ेगा ना। जब मुल्क बैठ जाएगा, इकॉनमी बैठ जाएगी, फिर हमारे एटॉमिक एसेट्स पे लोग दबाव डालेंगे इंटरनेशनल। वो कहेंगे कि हम इस काबिल नहीं है कि इसे कंटिन्यू कर सकें। अच्छा। और इस किस्म की हुकूमत है ये जो मासी बेड़ा बनाया हुआ है इन्होंने। हर एक आदमी बोल रहा है और गरीब मर रहा है, गरीब का दम निकल रहा है। तो इलेक्शन ही वाहिद हल है। अगर ये इलेक्शन से का स्टैंड ले लेंगे तो फिर कुछ और हल नहीं। जनाब वाला, अंदर की खबरें होती हैं आपके पास। शहबाज शरीफ साहब मिलने गए कन्विक्टेड शख्स से, नवाज शरीफ साहब से। मुझे ऐसी खबर है कि उन्होंने इलेक्शंस की बात की। आपके पास ऐसी इस तरह की खबरें? ये तो उसने 14 दफा बदजबानी की है आर पाक फौज की, अजीम फौज के खिलाफ। उनको मैसेज दिया कि ये सारी कैबिनेट मैंने बुला के बता रहा हूँ कि अब भी मेरा फैसला है। और इलेक्शन जो है बिल आखिर कराने पड़ेंगे जी। इमरान खान तो ना किसी से मिलने के लिए तैयार है, ना इमरान खान किसी से बात करने के लिए तैयार है, ना फोन पे बात करने के लिए तैयार है। वो कह रहा है इलेक्शन की डेट दो। अच्छा। फिर फटा तो पड़ जाएगा ना। लॉन्ग मार्च की वो कॉल 20 तारीख को दे देगा। जब 20 को कॉल देगा, ये रास्ते रोकेंगे। ये वो शेर अली जो इनका रिश्तेदार कह रहा है कि इसने वजीर दाखिला ने 22 आदमी कत्ल किए हैं, तो जब वो कॉल दे देगा, ये कह रहा है मैं 20 आदमियों को नहीं आने दूंगा, तो चौक चौराहे में झगड़ा होगा और झगड़ेगा निकलेगा। मैं किसी ने राब्ता करने की कोशिश की आपसे अभी तक बातचीत के लिए? मुझसे तो नहीं की। सारे लोग सबसे राब्तों में हैं और राब्ते की एक ही हल है इलेक्शन। हुकूमत ने की आपसे? हुकूमत ने कोई बातचीत की? सब लोगों से राब्ते में है, इसीलिए आसिफ जरदारी जैसे आदमी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अच्छा। लिए एक नया सियासी बहरान अपोजिशन की सफों में है कि इलेक्शन की तरफ जितनी मुसीबतें और जितनी तनकीद हमारी थी वो सारी इनके गले पड़ गई है। इस हाल में तो इनका सत्यानाश हो जाएगा। अच्छा। और जिस बंदे ने भी ये मास्टर प्लान बनाया था आदम एतमाद का, अच्छा, जिस बंदे ने भी इंटरनेशनली या किसी और जगह ये प्लान बना है, उसने इमरान खान की खिदमत। चले, जरदारी साहब का आपने जिक्र कर दिया है। जरदारी, आपको लगता है जरदारी साहब ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया है कि ना हुकूमत चलाई जा सकती है और ना हुकूमत खत्म की जा सकती है? आपको लगता है इन दोनों की सियासत, शरीफ बरादरान की सियासत, जरदारी साहब ने दांव पर लगा दी है? सिर्फ जरदारी रास्ते में रुकावट है, बाकी कोई बंदा इलेक्शन में रुकावट नहीं है। बाकी सब तैयार हो सकते हैं, जरदारी तैयार नहीं। उसे पता है कि सिंध में इमरान खान ने ये इलेक्शन सिंध में लड़ना है। तो सर, ये मैंने जो सवाल किया आपसे, आपको लगता है जरदारी साहब ने इनकी सियासत को किनारा कशी इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया? इमरान खान का ये फैसला है कि वो इलेक्शन कैंपेन सिंध में खुद करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।